चला रहा हूँ। मेरी संस्था का नाम है श्री ओम गायत्री सेवा समिति। हम लोग 1 लाख बेटियों का कन्यादान करने जा रहे हैं और गरीब परिवार के जितने भी लोग हैं, जितनी भी बेटियां हैं, उनको मेरी दिली इच्छा है, मेरी टीम की दिली इच्छा है कि हम 1 लाख बेटियों के कन्यादान में 2100 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक की सहयोग राशि हम उन गरीब माता पिताओं को देते हैं। उसके बाद हम लोग काफी सारे ऐसे काम करते हैं जो सामाजिक कार्यों में हमारे काम आए। हमारे देखो, किसी ने कहा है मुंह से निकला हुआ नाम और हाथों से दिया हुआ दान कभी विफल नहीं जाता। बात सही है गलत है? मुंह से निकला हुआ नाम और हाथों से निकला हुआ दान कभी विफल नहीं जाता। श्रद्धा के साथ अगर आप कोई काम करेंगे तो आपकी मेहनत जरूर सफल होगी। थकना नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना, कर्म करना ही ये कर्म है। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो फिर भी बेकार है। जीवन मिला था कर्म करने के लिए, और हम कर्म ही नहीं करेंगे तो सब बेकार है। तो कर्म करना उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए खाना जरूरी है। अभी आपने 2 मिनट की मौन शांति रखिए और उसके बाद में ये सुनिए कि आपके कानों में आवाज कौन सी आ रही है। बोलिए जय श्री राम। रामायण की आवाज किस किस को आई? आप सभी को आई? तो एक बार और बोलिए जय श्री राम। अभी आपने रामायण की अब छोटी सी आवाज पीछे से आ रही है, रामायण की कथा चल रही है, और थोड़ी देर पहले आपने यहां पर देखा कि श्री कृष्ण की कुछ लीलाएं, उनके जीवन का कुछ हिस्सा कुछ क्षणों में आप लोगों ने देखा। बात सही है? दोनों चीजों में अंतर क्या है जानते हैं आप लोग? श्री कृष्ण में और राम में दोनों में अंतर क्या है? वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जो श्री राम है वो 12 कला संपन्न थे। बात सही है? कौन कौन मेरी बात से सही कहता है? और जो श्री कृष्ण थे वो 16 कला संपन्न थे। ठीक है? अब इन दोनों का मैं आपको एक छोटा सा अंतर समझाता हूं। ज्यादा मैं बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, पर हाँ, जितना भी जीवन में सीखा है उसका थोड़ा सा निचोड़ में यहां रखना चाहता हूं। श्री राम, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर रामायण के अंदर से एक पन्ना फाड़ दिया जाए तो आप में से कोई भी आदमी उस पन्ने को लिख सकता है। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन है वो एक सीमित जीवन है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, घर गृहस्थी के अंदर रहते थे। घर गृहस्थी के अंदर ही उन्होंने अपने सारे कर्म कांड किए, सारे जीवन के सारे काम किए, और काम को करते हुए उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा को मानते हुए हर किसी की छोटी छोटी चीज को उन्होंने देख करके अपने जीवन को व्यतीत किया था। बात सही है नहीं है? किसी एक के कहने पर उन्होंने सीता जी की अग्नि परीक्षा भी ली थी, और किसी एक के कहने पर उन्होंने सीता जी को महलों में लाकर भी जंगल में भेज दिया था। वो श्री राम थे। उनको इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया था। अगर रामायण में से एक पन्ना फाड़ दिया जाए तो उसमें से हम में से कोई भी आदमी उसको लिख देगा। अब श्री कृष्ण पे अगर मैं आता हूं, श्री कृष्ण की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, हम उसके लिए सोच नहीं सकते। अगर भगवत गीता के अंदर से एक पन्ना फाड़ दिया जाए तो किसी की हिम्मत नहीं कि उस पन्ने को दोबारा लिख दे। कारण यह है क्योंकि श्री कृष्ण का किसी को नहीं पता कि वो अगले पल क्या करेंगे। वो कब गोपियों के साथ नाच करेंगे, कब वो माखन चुराएंगे, कब वो अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे, कब वो कंस का वध करेंगे, कब वो युद्ध करेंगे, कब वो होली खेलेंगे, किसी को कुछ नहीं पता। यानी कि ये एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा व्यक्तित्व है। इसीलिए सबने कहा है कि भागवत गीता के अंदर आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याओं का हल कहां लिखा हुआ है? भगवत गीता में। आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आ रही हैं, अगर आप उन कठिनाइयों से आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरे कहने से आप भगवत गीता को सच्चे दिल से एक बार पढ़ लेना। आपको अपने पूरे जीवन की जितनी भी चीजें सारी की सारे हल आपको वहां मिल जाएंगे। तो इन दोनों के अंदर ये फर्क है। एक बार जोरदार ताली हो जाए, एक बार जोरदार ताली। दूसरी बात, हम सब सनातनी हैं, या जो सनातनी ना हो वो हाथ खड़ा ना करे, और जो सनातनी है वो दोनों हाथ खड़े करे। मैं चाहता हूं मेरे सनातन धर्म का प्रचार एक अच्छे तरीके से और एक अच्छे ढंग से किया जाए। सनातन धर्म वो धर्म है जहां पर बाहर के लोगों ने आकर के इस धर्म को अपनाया, इस धर्म को समझा, इसके ऊपर शोध किया और इसको पढ़ा लिखा, और वो हमारी संस्कृति को आज बना रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उस संस्कृति से उतना ही पीछे होते जा रहे हैं जितना वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं ये आप सभी से चाहता हूं, मेरे छोटे भाइयों से, मेरे बड़े भाइयों से, माताओं से, बहनों से, वो अपने बच्चों को उस तरीके की शिक्षा दे, उस तरीके के संस्कार दे ताकि हमारी संस्कृति धूमिल ना हो जाए।
ये मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है। मेरी संस्कृति धूमिल नहीं होनी चाहिए। संस्कृति के ऊपर अगर मैं बात करूं तो मैं पूरी रात निकाल सकता हूं। कोई भी एक टॉपिक दे दीजिए, मैं उसमें पूरी रात यहाँ पे कंटिन्यू बोल सकता हूं। और मेरी यह दावा है आप लोगों से कि आप लोग बोर नहीं होंगे, क्योंकि वक्ता का मतलब है कि वक्ता का मतलब है कि जो सुन रहे हैं वो लोग बोर नहीं होने चाहिए, उनके पास में कुछ नया जाना चाहिए, उनके पास कुछ नई जानकारी जानी चाहिए। बात सही है? तो संस्कृति को भूल मत जाना, संस्कृति को अपने हमेशा याद में रखना। जो लोग बाहर से आए थे वो लोग हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग हमारी संस्कृति को मान रहे हैं, वो लोग हमारे देश के परिधान को, यानी कि वस्त्रों को, कपड़ों को, पहनावे को देख करके वो लोग ले रहे हैं। और हम लोग कहां जा रहे हैं? हम लोग वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं, यानी कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। दूसरी बात, सनातन धर्म एक बहुत पुराना धर्म है, इससे पुराना कोई धर्म नहीं है। और अगर जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म, तो मैं आपको सीधा बता देता हूं, इस मंच के माध्यम से मुझे कोई डर नहीं है किसी भी तरीके का। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म दिया हुआ धर्म है, ये एक मजहब है। सनातन एक धर्म है। बहुत से लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं कि सनातन हम बचाएंगे। सनातन को तुम क्या बचाओगे? सनातन समस्त ब्रह्मांड है, उसने तुम्हें बचाया हुआ है, तुम उसको बचाओगे। बात सही है गलत है? तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ आप सभी से यही है कि संस्कृति को मत भूलना, सनातन धर्म को मत भूलना, सनातन धर्म को अपने पैरों तले मत कुचलने देना और मत कुचलने की कोशिश करना। अगर कोई गलती ऐसी हो भी गई है तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला माफ करने के लिए बैठा है, वो तुम्हारे पापों और पुण्यों का हिसाब लेने नहीं बैठा, वो बड़े दिल वाला है। मेरी आपसे सिर्फ यही 2 मिनट थे। मेरे आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से सुना, आप लोगों ने सभी ने बड़ी शांति से मुझे आशीर्वाद दिया।